धनतेरस का त्यौहार नज़दीक आते ही बाज़ारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी है, धनतेरस का त्यौहार भी है और तमाम त्यौहार इस समय हैं और त्यौहारी सीज़न चल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाज़ारों में रौनक ज़रूर दिखाई दे रही है। और धनतेरस पर खासकर जो माना जाता है कि बर्तनों की खरीदारी ज़्यादा होती है, तो हम पहुँचे हैं बर्तनों की दुकान पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार धनतेरस को खास बनाने के लिए अलग अलग तरीके के बर्तन आए हुए हैं, कि पीतल के लोटे यहाँ पर रखे हैं और वहीं आप देख सकते हैं कि अलग अलग तवे की बात करें, अन्य बर्तनों की बात करें, तमाम तरह के बर्तन हैं और तमाम तरह के जो स्टैंड बर्तनों के स्टैंड होते हैं स्टील के बर्तन, उनकी खरीदारी लगातार की जाती है। और उसके साथ ही माना जाता है कि सोने चांदी की खरीदारी भी धनतेरस पर होती है। तो धनतेरस को खास बनाने के लिए कहीं ना कहीं दुकानदारों ने भी अपनी अलग ही तैयारी कर रखी है। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी उनकी धनतेरस की चल रही है और किस तरह की मांग इस बार धनतेरस पर बर्तनों की हो रही है, और क्या उनको लगता है कि बाज़ारों में जो ग्राहक है वो सही है या अभी कम खरीदारी हो रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है जी। गुरजिंदर जी, जिस तरीके से देखा जाए कि धनतेरस का त्यौहार नज़दीक आ चुका है, यानी कि कल धनतेरस है और धनतेरस पर अधिकतर बर्तनों की खरीदारी होती है, तो इस बार क्या कुछ आपने खास बर्तन ला के रखे हैं कि धनतेरस पर अधिक बिकें? सर, अब की जो दुकानदार ने है 2 साल, जैसे आपको पता है, कोरोना काल से उभरने के बाद बाज़ारों में अच्छी खासी रौनक है और हम बर्तन व्यापारियों ने भी इस धनतेरस और दिवाली के त्यौहार के लिए जो है अपनी तरफ से पूरी भरपूर तैयारी करके रखी है, क्योंकि बाज़ारों में अच्छी भीड़ उमड़ रही है। और अब की जो है कांसे और पीतल के बर्तनों का क्रेज़ लोगों में दोबारा लौटा है, जैसे पुराने ज़माने में चलते थे, और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो अब जो हैं इनकी सेल अच्छी निकल रही है और इसमें नई नई वैरायटी हमने जोड़ी है, जैसे खाना खाने के सभी बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, तांबा, पीतल, कांसा, ये इसकी बहुत डिमांड है। तो खासकर हम बात करें ग्राहकों की, क्योंकि ग्राहकों की अलग अलग फरमाइश होती है सबकी, तो इस बार किस तरह के बर्तन अधिक मांग रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि पीतल, कांसा और तांबे के बर्तन जो पुराने समय में चलते थे, अब उसी में जो है लोगों की रुचि दोबारा से जाग उठी है और लोग उसी चीज़ की डिमांड हमारे यहाँ अब ज़्यादा है। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरीके से देखा है कि 2 साल कोरोना काल में बीते हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं लगता है सबको उम्मीद भी है कि उनका जो व्यापार है आप लोगों का वो सही चले, और हम भी कामना करते हैं कि वो सही चले, आपका कारोबार अच्छा चले। और जिस तरीके से देखा जाए कि इस बार ग्राहकों की जो संख्या है वो सही आ रही है या कम है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जैसा कि हम पिछले 2 सालों से अगर हम तुलना करें तो अब की बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है और शुरुआती रुझान भी जो हैं, आजकल हमारा काम अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 जो रहेंगे दिवाली, धनतेरस के, तो गाहक अच्छा, मतलब भीड़ अच्छी उमड़ के आएगी और अच्छी खरीदारी करेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए इस बार धनतेरस को खास मनाने के लिए कहीं ना कहीं जो पीतल और कांसे के बर्तन पहले ज़माने में चलते थे, उनका क्रेज़ दोबारा से लौट आया है, यानी कि लोगों की जो फरमाइश है वो अब फिर से कांसे के बर्तन और पीतल के बर्तनों पर आ टिकी है। वहीं जिस तरीके से देखा जाए कि धनतेरस के मौके पर जो है बर्तनों की खरीदारी ज़्यादा होती है, सोने चांदी के मूर्तियों की खरीदारी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ग्राहकों में एक रुझान जरूर दिख रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में पीछे बीते हैं और उन दौरान कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार उम्मीद जताए दुकानदार भी बैठे हैं कि उनको इस बार कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अब हम आपको ले चलेंगे किसी सुनार की दुकान पर और वहाँ से दिखाएंगे आपको किस तरह की खरीदारी इस बार की जा रही है। अब हम पहुँचे हैं ज्वेलर्स की दुकान पर और धनतेरस को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं ज्वेलर्सों की, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से धनतेरस को लेकर अलग अलग तरीके के जो जेवरात हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि मूर्तियों का चलन अधिक है और वहीं जो चांदी के गिलास हैं या कटोरी हैं उनका भी चलन धनतेरस पर अधिक रहता है, कि लोग जो हैं धनतेरस पर चांदी और सोने के जेवरात खरीदने की कहीं ना कहीं एक तरीके से खरीदते हैं। और धनतेरस पर जो चांदी के गिलास हैं इस बार कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिक लोग मांग रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ कोहली है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि धनतेरस पर लोग अधिकतर चांदी के बर्तन या जेवरात खरीदते हैं, तो क्या इस बार क्या कुछ तैयारी आपके द्वारा की गई है? हमारे द्वारा चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के, चांदी के गिलास, कटोरी, बाउल वगैरह सारी वैरायटी है और इसी की ज़्यादा डिमांड भी रहती है। सिक्के हर साइज़ के हैं, हर क्वालिटी के हैं, जिसमें हॉलमार्क के सिक्के हम बेच रहे हैं, जिससे कि ग्राहक की संतुष्टि हो और उसको अच्छे से अच्छा सामान मिले। यही हमारी चाहना है और यही हम चाहते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए पिछले 2 साल कहीं ना कहीं कोरोना काल में बीते हैं और कोरोना काल में कहीं ना कहीं एक मायूसी जरूर दुकानदारों को मिली है, चाहे वो ज्वेलर्स की दुकान हो या बर्तनों की दुकान हो, तभी सभी दुकानदारों को उसका नुकसान हुआ है। तो इस बार क्या लगता है कि जो धनतेरस मनाया जा रहा है तो इस पर अच्छी दुकानदारी होने वाली है? ऐसा ही लगता है और ऐसा ही हमारा विचार है, क्योंकि लोग भी खूब शौक़ से इस समय ख़रीदारी कर रहे हैं
कई दिनों से खरीदारी अच्छी हो रही है। लोगों को 2 साल 3 साल से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी, दिवाली से महरूम होना पड़ा, परचेजिंग नहीं करी उन्होंने, इसलिए इस बार सबको उमंग है कि वो खूब परचेजिंग करें। तो सर इस बार जो यदि हम बात करें दुकानदारों के ग्राहकों की, तो किस तरह की मांग इस बार ग्राहक कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो बर्तनों की यदि हम दुकानदारी की बात करें तो बर्तनों में जैसे स्टील के बर्तन चलते थे, लेकिन पहले ज़माने में कांसे और पीतल के बर्तन चलते थे, लोग दोबारा से उन पर लौट आए क्योंकि उससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो इस बार आपके यहाँ की यदि हम खासकर बात करें तो किस तरह की मांग ज़्यादा है? इस बार सबसे ज़्यादा गिलास और बड़ी बड़ी कटोरियों की डिमांड है, क्योंकि लोगों को इस समय विश्वास है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाना या उसमें से पेय पदार्थ रख के रात को पानी रख के सुबह पीने से सेहत अच्छी होती है और कोरोना से भी बचाव होता है। इसलिए चांदी के बर्तनों की इस बार काफ़ी डिमांड है। धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से चांदी के बर्तनों की डिमांड इस बार अधिक आई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि धनतेरस पर एक तो चांदी के बर्तन खरीदने से उनके धन में वृद्धि होती है और उनकी जो पूजा अर्चना होती है वो पूरी होती है। और उसी के साथ कहीं ना कहीं एक ये भी माना जा रहा है कि चांदी के बर्तन में यदि रात को पानी रखकर पीते हैं तो उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो अब देखिए आप कि धनतेरस को लेकर किस तरह की तैयारियां बाज़ारों में है, चाहे वो ज्वेलर्स की दुकान हो या फिर बर्तन की दुकान हो, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं तैयारियां इस बार खास की गई है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। ऑनलाइन काफ़ी शॉपिंग होने लगी, इसलिए भी इससे फ़र्क पड़ता है, ऑनलाइन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, महंगाई का भी फर्क पड़ा है। महंगाई का थोड़ा रेटें बढ़ी हुई है काफ़ी, महंगाई से भी। ट्रैफिक का यहाँ पार्किंग वगैरह नहीं मिल पाती है। जी। अभी नगर पालिका वाले आगे किराए की थी, सब बक गई, तो ये हाल है। चलिए, यहाँ पर ग्राहक दुकानदार जो है ग्राहकों के साथ में यहाँ पर नगर निगम से भी परेशान है कि ग्राहक सामान बाहर रखने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक दुकानदार और मौजूद है, धनतेरस को लेकर के हम भाई साहब से बात करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि धनतेरस का एक दिन बीच में रह गया है और हालात किस तरीके के हैं, थोड़ा बताइएगा। धनतेरस के बीच में हालात बहुत मध्य है इस टाइम पे। अच्छा। बिल्कुल ग्राहक नहीं है, भाव भाव जो बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, भाव का कोई नहीं है, इस चक्कर में भैया मध्य ही पड़ कोविड के बाद में लोगों ने सोचा था इस बार के साथ जो दिवाली का धनतेरस का मामला बहुत अच्छा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? यानी कोविड का तो जो गए दिवालिया अब तो फर्क तो पड़ रहा है। यानी कोविड से फर्क तो पड़ ही रहा है, इसलिए धंधा में इस टाइम मत ही पड़ रहा है दिवाली में। तो पहले जो धनतेरस का मामला रहा करता था और अब धनतेरस का मामला, उसमें क्या फर्क है? पहले में अपना 50% फर्क है। अब इस साल की है, इस साल तो 50% मुश्किल होगा धंधा। तो ये आपने अभी जो माल खरीदा है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो माल खरीदा है ये उम्मीद करते हैं कि धनतेरस के ऊपर ये चीज़ जो पूरा निकलने की उम्मीद तो करते हैं, अब निकली से ऊपर है। चलिए, हम और दुकानदारों से हम बात करना चाहेंगे और वहाँ पर और भी लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे धनतेरस को लेकर के, कैसी तैयारियां और क्या मार्केट का हालात हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबूजी। धनतेरस का त्यौहार एक दिन बाद में है और इस वक्त में क्या हालात है मार्केट के, क्या कहना चाहेंगे उस मार्केट को लेकर के धनतेरस? अभी सुस्त है मार्केट। तो पहले के मुकाबले में कोविड के बाद में लोगों ने उम्मीद की थी कि साहब मार्केट चलेगा, तो क्या ये उम्मीद खरी है या? सबको उम्मीद है चलेगा। तो धनतेरस की किस तरीके की तैयारियां की आपने? कुछ नया माल या कुछ, या महंगाई की वजह से कुछ खरीदने में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं महंगाई की वजह से। लोगों के पास में पैसा है या खरीदना नहीं चाह रहे हैं या खरीद नहीं रहे? पैसा है, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। वो चाहे रोज लेते हैं, धनतेरस के रोज ही धनतेरस। तो उम्मीद ये करें कि धनतेरस को बिक्री अच्छी होगी। अच्छी होगी। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के माहौल है और दिवाली बहुत नज़दीक आ चुकी है, उसके बावजूद भी ग्राहक, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हमेशा दिवाली के टाइम पे भरा रहा करता था, लेकिन इस वक्त में आप देख सकते हैं कि बरामदा ये पूरा का पूरा जो है खाली दूर तक आपको नज़र आ जाएगा। आपको कस्टमर के नाम का, चलने फिरने वाले वैसे नज़र आएंगे लेकिन कस्टमर के नाम पर आपको कोई भी ऐसे लोग नज़र नहीं आते हैं। आते ज़रूर हैं लेकिन भाव पूछ करके चले जाते हैं। लेकिन व्यापारियों की उम्मीद बरकरार है कि धनतेरस के दिन मार्केट अच्छे अंदाज में चलेगा, लोग खरीदेंगे, क्योंकि अभी एक दिन धनतेरस के बीच में बाकी है। एक दिन के बाद में जब सैटरडे शनिचर को होगा
तो उस दिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्केट अच्छे अंदाज में चलेगा। जयपुर से मैं डॉक्टर इस्माइल JK 24/7 से। 2 साल कोविड के बीतने के बाद एक बार फिर आज दिवाली का त्यौहार लोगों के सामने खुशियां लेकर आया है। धनतेरस के मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिनसे दुकानदारों में भी खुशी का माहौल है। और वहीं पर जब 2 साल से लोग अपने घरों में बैठे थे, कोविड को लेकर के मायूसियाँ थी, कोई त्यौहार नहीं मना पा रहा था ढंग से, लेकिन इस बार जब कोरोना का डर ख़त्म हो चुका है, कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, ऐसे में लोग बाज़ारों में निकले हैं तो घरों में सजावट के लिए, ख़रीदारी के लिए। तो ऐसे में आज बात करेंगे आम लोगों से, आम जनता से कि इस दिवाली को वो किस प्रकार मनाने वाले हैं। मैम, आप यहाँ पे बर्तन की दुकान पर मौजूद हैं। 2 साल हो गए थे कोरोना के अंदर, त्यौहार सही से नहीं मनाए जा रहे थे। इस बार आप खरीदारी भी कर रहे हैं, किस प्रकार मनाएंगे धनतेरस और दिवाली का त्यौहार? बहुत अच्छी तरह मनाएंगे, जैसे मतलब 2 साल से नहीं मनाया, उससे बहुत खुशी हो रही है हमें। खूब अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे, रंगोली बनाएंगे, त्योहार अच्छा मनाएंगे। तो आज यहाँ से आपने क्या क्या खरीदा? यहाँ से मैंने आज बर्तन खरीदे, मतलब जग लिया है, चमचा लिया है, डिब्बा लिया है, तो मैंने बहुत सामान लिया है आज। तो और कलर लेके आई हूँ, बताइए। कलर भी लेके आई हूँ रंगोली बनाने के लिए। और भी सामान लेंगे अपना, अभी लिया नहीं है और लेंगे, अभी आए। क्योंकि घरों में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को त्यौहार का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो क्या इस बार बच्चों में दिवाली के टाइम का जो क्रेज़ देखने को मिलता है, क्या वो? हाँ, बहुत खुशी मना रहे हैं बच्चे। बच्चों के लिए क्या खरीदारी की? बच्चों के लिए मतलब वो बम पटाखे जो बच्चों को चाहिए वही चाहिए, बच्चों की मिठाई पटाखे यही चाहिए बच्चों को, तो और क्या चाहिए। तो धनतेरस पे कहते हैं कि ज्वेलरी भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं। बर्तन आपने खरीद लिए क्या, इसके बाद आप ज्वेलरी? हाँ, वो तो मैं ले आई थी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि 2 साल का ये जो त्यौहार 2 साल बाद जो आ रहा है कोरोना के बाद में, आप ये जो 2 साल बाद कोरोना का बाद आज इस बार जो दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस का त्यौहार है, कैसे मनाएंगे? देखिए जी, धनतेरस का त्यौहार तो शॉपिंग करके ही मनाया जाता है, और उसके लिए क्या बताएं कि अपने पास पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, पहले बात तो ये है। दूसरी बात, 2 साल बाद जो आप बता रहे हो तो ये तो खुशी का माहौल है, इसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को साथ में, अपने पड़ोस को लेके, पड़ोसियों को साथ में लेके धनतेरस को और दिवाली को खूब अच्छे ढंग से, प्रेम की भावना से इस त्यौहार को मनाया जाए, ये हमारी सोच है। क्या इस बार आप अपने रिश्तेदारों में मिठाइयाँ वगैरह कुछ बांट रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 2 साल में देखा था किस प्रकार से लॉकडाउन भी लगा हुआ था, आना जाना कम हो गया था, खरीदारी बाज़ारों में आना जाना कम हो गया। तो मिठाइयों की पैकिंग करा के मिठाइयाँ भी रिश्तेदारों में, अड़ोसियों पड़ोसियों में ली दी जाएगी। हालांकि इस बार प्रदूषण की वजह से बम पटाखे के ऊपर बैन है, तो क्या मायूसी है उस चीज़ को लेकर के? ये अच्छी बात है, बम पटाखों के लेके बैन है, लेकिन प्रॉपर बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुले ही कहना चाहूँगा हिंदुत्व का त्यौहार है, हिंदुत्व का त्यौहार ये बम पटाखों से मनाया जाता है। इतना कह सकता हूँ कि जितना गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल क्लोज, वो नहीं होना चाहिए। 20% तो बच्चों के लिए छूट देनी चाहिए। अब जैसे मैं बात कहना चाहूँगा, बम पटाखों पे बैन लगा दिया, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा, कोई मंत्री या कोई दशहरे पे क्या रावण नहीं भूखा, क्या उसमें बम नहीं लगे, क्या तब प्रदूषण नहीं हुआ? मेरी बात का बुरा मत मानना, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन नेता लोग तो उस चीज़ को धड़ल्ले से उड़ा देते हैं। बच्चों के लिए बैन लगा दिया, बैन लगना चाहिए, मोटे बम्बों पे बैन लगना चाहिए, जिससे बच्चों को खतरा भी होता है। छोटे बम है उन पे बैन नहीं लगना चाहिए। तो दुकानदार से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या उनकी धनतेरस पे दिवाली कैसी मन रही है। सर, बर्तन की दुकान आपकी है, क्या लगता है आपको 2 साल में जिस प्रकार से पिछले 2 साल गए हैं, खरीदारी कम हुई थी, बाज़ार में लोग आना कम हो रखे थे कोरोना की वजह से, इस बार कोई पाबंदी नहीं है कोरोना की, क्या जमकर खरीदारी हो रही है? उम्मीद के मुताबिक खरीदारी हो रही है? नहीं, इस बार कोरोना के मुकाबले बहुत फ़र्क है बाज़ार में, और हर तरीके से खुलापन है। व्यापारी खरीदारी गिफ्टिंग पर्पस की भी और अपने घर के यूज़ के लिए भी ग्राहक खूब आराम से कर रहा है, और खूब अच्छी तरह से व्यापार का काम है, कोई ऐसी कमी नहीं है किसी तरह की। और 2 साल बाद का खुला है तो फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस पे लोग बर्तन तो ज़रूर खरीदते ही हैं। अब तक क्या आपको लगता है औसत से ज़्यादा खरीदार आपकी दुकान पर पहुंच रहे हैं? या ज़्यादा तो आप किसी चीज़ का एस्टिमेट नहीं लगा सकते, पर हाँ, व्यापारिक तौर पे या त्यौहार तौर पे खूब अच्छी खरीदारी है, किसी की कमी नहीं है।
बर्तनों की दुकानें से हमने ये नज़ारा दिखाया। आगे चलते हैं और लेकर के चलते हैं ज्वेलर्स की शॉप पे और देखते हैं कि क्या वहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो बर्तनों की दुकान के बाद अब हम पहुँचे हैं एक ज्वेलरी के शोरूम में। आप देख सकते हैं कितना भव्य ये शोरूम है और यहाँ पर जो लोग हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। ज्वेलरी की चांदी के सिक्के जो हैं वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे जो ख़रीदार करने पहुँचे हैं उनसे जानेंगे भी। सर, 2 साल का समय था, ख़रीदारी नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोरोना की पाबंदियाँ लगी हुई थी। इस बार जो है आप धनतेरस पे यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप पे पहुँचे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं और किस प्रकार से आप इस बार दिवाली मनाएंगे? सर 2 साल से जो था कि कोरोना की वजह से पाबंदियाँ लगी हुई थी, नहीं खरीद पाए थे। बट इस बार जो है बाज़ार खुल गया, मार्केट अच्छी है, तो हम चांदी के सिक्के और भी कुछ लेने के लिए आए थे। तो अच्छी धूमधाम से मनाएंगे, अच्छा होता है। आपको लगता है इस बार की जो 2 साल की कसर थी वो इस बार त्यौहार में निकाली जाएगी? हाँ जी, 2 साल की जो कसर थी वो इस बार निकाली जाएगी पूरी। तो बात करेंगे जो ज्वेलरी शॉप के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या 2 साल के मुकाबले इस बार क्या ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है, क्या बिक्री ज़्यादा हो रही है। सर, 2 साल कोविड का समय था, ऐसे में कई सारी पाबंदियां लगी हुई थी, लोगों के आने जाने पे भी रोक लगी हुई थी। इस बार दिवाली का त्यौहार क्या आपको लगता है धनतेरस पे जमकर खरीदारी हो रही है? एक तो कुछ त्यौहार ना जी डेट ओरिएंटेड हो गए हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि दिवाली के 15 दिन तक काम रहता था और बहुत अच्छा आवाजाही रहती थी। लेकिन अब क्या होता है, डेट ओरिएंटेड चीज़ें हो गई हैं। अब लोग बाग क्या होता है कि प्रायर टू दैट डेट उसी टाइम पे ही आना चाहते हैं। जैसे हमारी धनतेरस है, कल है, और कथित कई अखबार या कई वो परसों की भी कह रहे हैं। तो लोग बाग अभी फ़िलहाल उन्हीं 2 दिन के लिए ज़्यादा वो रह जाता है। ये थोड़ा सा एक हमारे लिए डिसएडवांटेज भी कह लीजिए। और वो बाकी कोविड के अगर सालों को ध्यान में रखते हैं तो उससे तो जी 20 से 30% से 40% की मेरे को उम्मीद है कि इस बार बढ़ोतरी होगी काम में, जैसा कि दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि जो पूरा त्यौहार का जो सीज़न चल रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज भी है, तो ऐसे में भी उसमें भी गिफ्टिंग की परंपरा चलती है, ज्वेलरी ली और दी जाती है भाई बहनों के आपस में। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो दिवाली है वो पिछली बार की दिवाली से, क्योंकि कोविड चल रहा था, इस बार की दिवाली धनतेरस अच्छी होगी? देखिए, चाहे आप किसी त्यौहार की बात करें या दिवाली की बात करें या भैया दूज की बात करें, ये तो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। इसमें कोई आज नई चीज़ नहीं होएगी। हमारा मेन पॉइंट है कि अगर कोविड से हम कंपैरिजन करें तो 2 साल के बाद ज़्यादा उल्लास है लोगों में, ज़्यादा हर्ष है। बाज़ार की भीड़ को देखते हुए लगता है कि लोग बाग बिल्कुल तैयार हैं कि भाई 2 साल से वो नहीं कर पाए, बंदिशें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे थे। और सच बताऊं तो आपको हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी विपत्तियां और वो आ गई थी अनफॉर्चुनेटली कि वो इस तरीके को भी आप देखें तो भी वो लोग नहीं त्यौहार बना पाए बढ़िया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है जी, सारा हर्षोल्लास वापस आ चुका है। और मेरे हिसाब से तो जी वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड, बहुत अच्छा काम होने वाला है। आप सुन सकते हैं, आम जनता ने भी कहा कि इस बार का जो त्यौहार है वो बढ़िया से मनाएंगे, 2 साल की कसर निकालेंगे। तो वहीं पर जो दुकानदार हैं, शोरूम के मालिक हैं, उनका भी कहना यही है कि जो पिछले 2 साल निकले थे, इस बार उनकी दिवाली, उनकी चांदी ज़रूर होगी, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कोरोना के कारण बिगड़े त्यौहार ने जो समय बिगाड़ा था, लेकिन वो समय अब जा चुका है। लोग धनतेरस और दीपावली का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उसका क्रेज़ पूरे बाज़ार में देखने को मिल रहा है। JK 24/7 की तरफ से सभी दर्शकों को भी दिवाली की धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गोल, J24 न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज़ कोटा से। त्यौहार धनतेरस परसों है और बाज़ार सज गए हैं और आप धनतेरस की रौनक देख सकते हैं कि अभी बाज़ार में जो रौनक है, अभी हम ज्वेलरी शॉप पे खड़े हैं, जहां देख सकते हैं कि आप यहां पर ज्वेलरी शॉप पर किस कदर यहां पर धनतेरस के लोग ख़रीदारी में लगे हुए हैं। और हम बात करेंगे, ऑनर इसके हमारे बीच में हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। धनतेरस का टाइम है और चूँकि 2 साल कोरोना में निकल गए, तो अब 2 साल के बाद में इस त्यौहार
पे फिर वापस से मार्केट में बूम आया, तो क्या सर कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताएं क्या? कोरोना के बाद जो बूम आया अच्छा है, लोगों की सोने चांदी के प्रति काफ़ी रुचि है और फिर इंटरनेशनल करेंसी है तो इस पर तो हमेशा ग्लोबल रहता ही है। कोरोना काल में भी जो धनतेरस थी वो भी अच्छी थी और इस बार बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी लोगों को रुझान है इस चीज़ का। क्या लगता है आपको मार्केट इस बार? मार्केट बहुत अच्छा चल भी रहा है और अच्छा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनतेरस पे काफ़ी अच्छा बूम आने का। धनतेरस के क्या अपेक्षाएं करते हैं आप? धनतेरस की काफ़ी अच्छी अपेक्षाएं करते हैं। मार्केट में कई बहुत ग्राहकों को भी उल्लास है धनतेरस के प्रति। दो धनतेरस मनाई जाएंगी इस बार, 23 तारीख को भी और 22 तारीख को भी, तो काफ़ी हर्षोल्लास है। बाज़ार में भी काफ़ी रौनक है। नाम बताइए। पंकज सोनी जौहरी जेम एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी पंकज सोनी जी थे। कुछ ग्राहक यहाँ बीच में मौजूद हैं जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। मैम, कैसे आप यहाँ ज्वेलरी के लिए आए हुए हैं? जी। तो अभी मेरे से चाय हाँ जी। हाँ, तो यहाँ अभी क्या क्या खरीद लिया या खरीदने का विचार? अभी विचार है किसान का भी। जबरदस्ती बेच रहे हैं, मानते ही नहीं है, जबरदस्ती देते। नहीं वो बेचने का विचार है। लेकिन जबरदस्ती भी दे रहे हैं, लेकिन आप आए तो लेना ही है। हाँ, तो क्या अब वो चाहे जबरदस्ती दे, बाकी लेने तो आप आए ही हैं। अगर आना पड़ता है। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए और यहाँ ग्राहकों का क्रेज़ देखते हुए लाइट वेट में कुछ ज्वेलरी है गोल्ड में, जैसे आप देख सकते हैं ये कंठी सेट्स हैं जो कि देखने में तो हैवी लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट्स में हैं। और पंकज जी से हम कहेंगे कि इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहेंगे। पंकज जी, एक्चुअली ये साउथ की ज्वेलरी है, कंठी सेट कोयम्बटूर से आता है और बड़ा लाइट वेट होता है। इसमें आपको जितने भी डिज़ाइंस हैं ऐसा लगेगा काफ़ी हैवी लुक आता है, पर होता बहुत 7 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम के वेट में टोटल सेट है। इसको काफ़ी पसंद करते हुए दीपावली के लिए स्पेशल मंगाया हुआ है ये सारे रेंज? हाँ, पूरी रेंज, पूरी काफ़ी बड़ा ये रेंज है, पूरा सारा डिस्प्ले लगा हुआ है इसमें आपको पूरा ये है। इसके अलावा भी काफ़ी और भी स्टॉक है, तो बहुत इसकी डिमांड भी काफ़ी है, पसंद आ रहे हैं। अभी से ही मतलब इसकी बिक्री स्टार्ट है। बिल्कुल। धनतेरस पे अधिकतर चांदी के बर्तनों का और लक्ष्मी गणेश और सिक्कों का बहुत ज़्यादा यहाँ ख़रीदारी होती है, और उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये पूरे यहाँ चांदी के आइटम्स, पूरे बर्तन, और ये जैसे पीछे हम, आप क्या नाम है आपका? जी, सचिन सोनी। सचिन जी, धनतेरस की तैयारी में क्या क्या आपके पास तैयारियां हैं और क्या ज़्यादा बिकने की उम्मीद रहती है, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होता है। धनतेरस की तैयारी के लिए हम फुल तैयार हैं। हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक है, बर्तन से लेकर और सारा गिफ्ट आइटम। एमराल्ड का जो आइटम होता है इंटरनेशनल मार्केट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसका, और सिक्कों की काफ़ी डिमांड रहती है, तो सिक्कों का काफ़ी सारा कलेक्शन है, 5 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक। कुछ स्पेशल सिक्के जो अपने यहाँ मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते? जी, स्पेशल सिक्के हम कस्टमर की डिमांड पे कस्टमाइज़ करवा देते हैं जैसा वे चाहते हैं। कुछ बर्तन वगैरह में जैसे आपके कुछ बर्तन में स्पेशल सारा कलेक्शन है, काफ़ी सारी। ये अपने ही निर्मित है या रेडी कर लेते हैं आप लोग? अगर रेडी में अगर पसंद आता है कस्टमर को तो रेडी कर में ही मिलता है, अदरवाइज़ कस्टमर की डिमांड पे हम जैसा भी वो चाहते हैं वैसा अवेलेबल करवा देते हैं। इसमें हम छोटे से छोटे आइटम से लेकर बड़े से बड़े थाली परात वगैरह जितना आप चाहें, जैसा आप चाहें, जो कस्टमर्स हो सकता है वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवा देंगे जोरी जैन पे। जी बिल्कुल। सिल्वर में आप जो सोच सकते हैं, जो चाहते हैं, वो सब अवेलेबल हो जाएगा यहाँ। ये हाड़ौती का एकमात्र सिल्वर हाउस है, और निसंदेह हम धनतेरस पे काफ़ी उम्मीद करते हैं कि कोटा शहर के और हाड़ौती शहर वासी काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पधारे। 2 दिन धनतेरस की जी हाँ, तो उसके लिए हम फुल तैयार हैं, स्टाफ में भी और स्टॉक में भी सब तैयारी पूरा जोर। बिल्कुल 2 साल के बाद में। बिल्कुल 2 साल के बाद, जैसे ही अब कोरोना के बाद, जैसे ही अब ये जो दिवाली का सीज़न आया है और जो आपका त्यौहार है, बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों में भी काफ़ी हर्षोल्लास है, मार्केट में भी, और उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। कि बर्तन से लेकर ये नया कलेक्शन है, ये देखिए इस तरह के हाँ, काफ़ी सारा यूनिक आइटम, यूनिक पैटर्न रखते हैं, जैसा कि मुश्किल से आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। इस तरह से ये सिल्वर का ये
चप्पल है और सिल्वर का जो आप सोच सकते हैं वो आइटम हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जैसे ये देखिए लाइट वेट में गणेश जी हैं, देखिए इसको बहुत बेहतरीन कलेक्शन, शानदार चीज़ें हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, ये एमराल्ड का आइटम होता है और छोटे पैटर्न से लेकर बड़ा पैटर्न। कोरोना का ग्रहण अब त्योहारों पे से खत्म होता दिखाई दे रहा है। मार्केट में एक बार फिर से रौनक दिखाई दे रही है। दिवाली का त्यौहार बेहद ही नज़दीक है और साथ ही धनतेरस का। तो आखिरकार मार्केट में कितनी रौनक है, कितनी चहल पहल है, ये आपको दिखाएंगे। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे धनतेरस को लेके। जो लोग शॉपिंग करते हैं वो क्या शॉपिंग करने आए हैं। 2 साल बाद एक बार फिर से हर्षोल्लास से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में से एक पुरानी दिल्ली में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दरीबा ये जगह है। और यहाँ पर अगर बात करें सोने चांदी के जो काम है वो ज़्यादा होते हैं, और साथ ही धनतेरस का त्यौहार है तो लोग लक्ष्मी गणेश भी खरीदते हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। 2 साल बाद कोरोना का जो एक ग्रहण है वो हटा है, लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए, कैसे देखते हैं, क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम 2 मिनट बात हो सकती है आपसे। क्या नाम है मैम आपका? आशा। मैम देखिए 2 साल बाद कोरोना का ग्रहण हट गया है, हम ये कह सकते हैं। सरकार ने जितनी पाबंदियां लगा रखी थी वो भी हट गई है। एक बार आप वापस मार्केट में लौटे हैं, सबसे तो पहले ये बताइए मार्केट आपको कैसी लग रही है? मार्केट अच्छी है, अच्छी जाइए, सबकी दिवाली अच्छी जानी चाहिए, मार्केट अच्छी है। देखिए धनतेरस का त्यौहार बेहद नज़दीक है। आप भी एक ज्वेलरी की दुकान पे बैठे हैं। बताया जाता है कि माँ धनवंतरी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन जो है सोने चांदी की जो मूर्तियाँ हैं वो खरीदते हैं। आपने क्या क्या लिया है? हमने छोटा सा मंदिर लिया है बस। क्या लिया है मैम, एक बारी दिखाइए जरा। छोटा मंदिर लिया है दिवाली पूजने के लिए, तो अभी रख दिया वापस, निकाल के दिया। ये लिया है आपने। 2 साल बाद वापस मार्केट में आए या इससे पहले भी आप आ रहे थे? नहीं, आते हैं, हर साल आते हैं, पर अब ये 2 साल से नहीं आना हो पा रहा। ये लिया है हमने, छोटा मंदिर लिया है। तो मैम किस तरीके से इस बारी पूजा होगी, अच्छे तरीके दिवाली जो है वो मनाने वाले हैं आप? अच्छी खुशियों के साथ मनाएंगे, सभी मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। इसके अलावा और कुछ खरीदेंगे? नहीं, और कुछ नहीं, बस। जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे, कुछ बोलेंगे? हाँ, सबकी दिवाली अच्छी सी जाए और सबके लिए रोजगार अच्छा रहे, सबकी अच्छी मने दिवाली। सर आपसे भी थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। सर मैम के साथ आए हैं आप? वाइफ है। अच्छा, 2 साल बाद मार्केट में वापस लौटे हैं। आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं? मार्केट में वो जो पहले वाली बात थी, क्या वो वापस आई है? जो पहले कोरोना काल आया था 2 साल से, तो मार्केट बिल्कुल ठंडी थी। इस समय थोड़ा सा उठाव है, रौनक भी है, और ये अच्छी जाएगी आपकी दिवाली। बिल्कुल। देखिए अगर सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए। मास्क पर जो चलान था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये अच्छा है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि मास्क फिर भी लगा के चलें। कि आपने आजकल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन के चक्कर में मास्क लगाना अब भी चाहिए लोगों को। तो मैम के साथ आया, मैम ने क्या क्या आपका जो है खरीदारी करवा दिया, कितना खर्चा करा दिया? तो नहीं, खर्चा तो अभी 7,000 रुपये का हुआ है। अच्छा, 7,000 का। बाकी और कुछ देख रहे हैं, कुछ पसंद आ गया तो और ले लेंगे कुछ। और भी कुछ शॉपिंग करेंगे इस दुकान के अलावा, कहीं बाहर जाएंगे? हम खाड़ी बावली जाएंगे, अभी हमने ड्राई फ्रूट वगैरह लेने हैं, और भी परचेजिंग है, जो भी जैसे मिट्टी के खिलौने भी हैं वो भी लेने हैं अभी। इस बार क्या जो त्यौहार मनाए जाते थे, जिस तरीके से हम रिश्तेदारों के पास जाते थे, रिश्तेदार हमारे घर पे आते थे, अब वो खुल के मनाएंगे आप लोग? बिल्कुल खुल के मनाएंगे जी, सबके घर आना जाना रहेगा। तो इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, दिवाली का त्यौहार है, गोवर्धन आएगा उसके बाद, और उससे पहले सबसे पहले तो धनतेरस है, क्या बोलेंगे आप? हम धनतेरस के हमारे आज आए हैं कि कल भीड़ ज़्यादा होगी मार्केट में, तो इसलिए हमने आज परचेजिंग करी है। और हम भी दर्शकों को ये कहेंगे कि आप भी आइए और अपना त्यौहार मनाइए, जो खरीदारी करनी है वो करिए। मैम देखिए कल से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, उसी की वजह से क्या आप जल्दी एक दिन पहले आ गए हैं? हाँ, इसीलिए एक दिन पहले आए हैं। ठीक है। हाँ। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, और आपको दिखाएंगे कि आखिर मार्केट का क्या कुछ हाल है, मार्केट में इस वक्त क्या कुछ नया आया है, जानने की कोशिश करेंगे। सर आप भी शॉपिंग करने के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस बारे के त्यौहार? भाई इस बार तो मुझे पिछले 2 साल की तुलना में बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट चकाचक भरी हुई है, सब लोगों के चेहरे में मुस्कान है,
जो कि सबसे मेनली चीज़ है दिवाली के टाइम पे। दिवाली खुशियाँ लेकर आती है और खुशियाँ लोगों में बांटती है। तो हम आए हुए हैं एक दिन छुट्टी करके माँ बाप के साथ अपने थोड़ा शॉपिंग के लिए, थोड़ा और शॉपिंग करके घर जाएंगे। अच्छा, क्या खरीदा आपने? जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने मंदिर लिया, आपने क्या लिया? भाई मम्मी पापा के साथ ही आया हूँ, मंदिर लिया है, वो मेरा ही है, वो भी जो उनका है वो मेरा है। तो इसके अलावा और कहीं जाने का प्लान, कुछ और शॉपिंग करवाएंगे जो खुद का मन करे? पूरा घूमेंगे, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, थोड़े गिफ्ट्स लेने हैं लोगों के लिए, फैमिली रिलेटिव्स के लिए। खुल के दिल से लोगों से मिलेंगे एक बार फिर से, जिस तरीके से गले मिला करते थे? दोस्त से गले मिलेंगे, हर रिलेटिव से गले मिलेंगे, सबको बधाई देंगे। कुछ नई चीज़ आपको मार्केट में देखने को मिली? हर्ष और उल्लास, इसके अलावा और क्या चाहिए? वही नई चीज़ है, पिछले 2 साल से खो गई थी, वो मिली है लोगों को। अच्छा, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहा है, आप उनको क्या बोलेंगे? कुछ संदेश? भाई कीप सेफ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अपना हेल्दी रहें और अपना सेफ दिवाली मनाएं, मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना था। लोग जो हैं वो मार्केट में आए हैं और तकरीबन 2 साल बाद जो कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था त्योहारों पे, वो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में से एक पुरानी दिल्ली में, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है। जो धनतेरस आया है 2 साल बाद, जिस तरीके से मनाया जाएगा उस पर और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तो ये तो आपने सुना था कि जो इस वक्त ग्राहक हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, तो उनका क्या कुछ कहना है। कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि आखिर 2 साल के बाद जो कोरोना का ग्रहण है वो तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, कैसे देखते हैं। इस वक्त भी हम एक दुकान में मौजूद है दरीबे की, और आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां हैं चांदी की, वो यहाँ पर लगी हुई है, जिसकी धनतेरस पर पूजा की जाती है। माँ धनवंतरी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और इन मूर्तियों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दुकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जलदीप जैन। सर देखिए, 2 साल बाद एक बार फिर से त्यौहार उसी रंग रूप से मनाए जा रहे हैं। हमने देखा जो मार्केट है उसमें रौनक वापस लौटी है, लेकिन अगर हम देखें कि व्यापारियों की तरफ से, व्यापारी क्या देख रहा है मार्केट को? नहीं, काम है, अब इस बार है, काम है, कस्टमर भी है, और जी अब टर्नओवर धीरे धीरे करके घूम रही है। तो बढ़ रहा है, यानी इस बार हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी अब वो धीरे धीरे उठ रही है। धीरे धीरे करके उठ रही है, एकदम में तो बूम नहीं आया, लेकिन ये धीरे धीरे करके उठ रही है। यानी व्यापार के लिए अच्छी बात है ये। व्यापार के लिए अच्छी है। देखिए सर, धनतेरस का त्यौहार है, लोग माँ लक्ष्मी, माँ गणेश की जो मूर्तियां हैं वो खरीदते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आपके पास भी इस बार मार्केट में कुछ और नया अलग हटके आया आपके पास? सब अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, डिजाइन वगैरह आते रहते हैं और खूब चल रहे हैं। हर साल नए डिजाइन हम इन्वाइट करते हैं। इस बार अगर कोई नया डिज़ाइन आया हो हमारे दर्शकों को, अगर आप दिखाना चाहें, और उसकी कीमत क्या है, जो अगर खरीदना चाहें, ये देख के आपके पास आना चाहें? ये देखो, ये है लक्ष्मी नारायण है। एक बार बाहर अगर आप निकाल के दिखा दें, उसमें देख लो, शीशा ही है। और इसका ये बता दीजिए कि इसका प्राइस क्या है, कितने प्राइस पे ये मिलेगा, क्या इसकी क्वालिटी है, कितने ग्राम का है ये, ताकि जो लोग जो है वो खरीदना है तो उनको पता रहे। सब हॉलमार्क है, 92.5 का, समझे ना। और ये वाली करीब 250 ग्राम की जोड़ी है, और ये करीब ऐसी मिलेगी 20,000 रुपए की। ठीक है, ये 20,000 की है। और इसके साथ में जो माँ लक्ष्मी की है ये वाली, ये 400 ग्राम का जोड़ा है, ये 32,000 रुपए की है। ये 32,000 रुपए की है। यहाँ पर मैं दूसरी भी देख रहा हूँ, ये विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण है, शिव पार्वती, शिव परिवार है, शिव परिवार पूरा सब है, सब है हमारे पास। सब तरह की मूर्तियां हैं, सब तरह की। नंदी बैल भी मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं चांदी के ये नंदी बैल हैं। तो सर, सबके जो प्राइस हैं क्या वो अलग अलग है? हाँ, सबके वेट के हिसाब से ही होते हैं हमारे यहाँ। और अगर इसमें प्योरिटी की बात करें तो सर प्योरिटी 92.5% है। इसके अलावा धनतेरस पे लोग और क्या खरीदते हैं सर? बर्तन। आपके पास वो बर्तन? हाँ, बर्तन लगने। एक बारी बर्तन अगर आप दिखाएं, ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं अगर वो खरीदना चाहे तो यहाँ से आके खरीद भी सकते हैं। सर, इसमें बताइए क्या कितनी प्योरिटी और क्या? सब 92.5। 92.5। और इसकी हॉलमार्क के हैं, कॉस्ट क्या रहेगी? सब वेट के हिसाब से ही होती है। सब कम से कम कितने में शुरू हो जाएगा? गिलास कम से कम ये समझ लो, आपका 4,000 रुपए का गिलास लेके हमारे पास 10,000 रुपए तक का एक गिलास है। एक गिलास है, और ये हॉलमार्क है, यानी टेंशन वाली भी कोई बात नहीं। हाँ, हॉलमार्क है, सब हमारी भी गारंटी है, गवर्नमेंट की भी गारंटी है। और ये अगर ये मैं कटोरी देखूँ
छोटे दिए जो तो सब हल्के भारी सब तरह की सब चीज़ें हैं। तो कम से कम अगर कटोरी कितने की शुरू हो जाती है? कटोरी क्या कटोरी लगा के 800 रुपये से लेके और फिर जितनी मर्जी ले लो। अगर धनतेरस पे अमूमन देखा जाए सबसे ज़्यादा जो लोग शॉपिंग करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं? आप दुकान कॉइन, बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ यही लेते हैं। कॉइन है आपके पास इस समय? हाँ कॉइन है। अगर एक बार आप कॉइन दिखा सकें, और कॉइन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो कितने से शुरू हो जाता है और कहाँ तक जाता है? मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार कॉइन दिखाए सिल्वर के। ये 20 ग्राम का कॉइन है और ये आपका 1250 रुपये का है, शुरू हो जाता है। 20 ग्राम का 20 ग्राम का है, हॉलमार्क है, 999 सिल्वर, ये भी हॉलमार्क है और 1250 रुपये। 1250 रुपये का। और कहाँ तक जाते हैं सर ये? हमारे पास तो 100 ग्राम के भी हैं, 200 के भी हैं, 250 के भी हैं, 500 के भी हैं, 1 किलो के भी हैं, सब तरह के हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बातचीत करी। अगर आपके दुकान पर कोई आकर शॉपिंग करना चाहता है, कैसे आपकी दुकान तक जो है वो पहुंचा जा सकता है? कैसे यहाँ पर आए? तो बाजार में ही आएगा तो आएगा, और क्या है उसके। दुकान का नाम आपके? स्वस्ति श्री ज्वेलर्स। स्वस्ति श्री ज्वेलर्स। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि जो व्यापारी हैं लोग, उनका क्या कुछ कहना है। 2 साल बाद कोरोना का ग्रहण त्योहारों पे से हटा है, लोग एक बार फिर से मार्केट में निकले हैं, शॉपिंग करने निकले हैं। कहीं ना कहीं लोगों में हर्षोल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है। शॉपिंग के साथ साथ लोग खुश भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। माँ धन्वंतरी की पूजा होती है धनतेरस पे, तो सोना चांदी जो खरीदना है वो शुभ माना जाता है। उसी के लिए ही मार्केट में एक बार फिर से रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन रौनक तो है, हम और हमारा चैनल आपसे ज़रूर ये अपील करेगा कि आप लोग दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन का जो त्यौहार है ये अच्छे से बनाएं, सुरक्षित होकर बनाएं। एक बारी फिर से कोरोना का जो खतरा है वो मंडराने लगा है, इसलिए आप लोग सावधानी ज़रूर बरतिए। अगर आवश्यक ना हो तो बाहर कम ही निकलिए, मास्क ज़रूर पहनिए और नियमित तौर पर हाथ ज़रूर धोते रहिए। जगह 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से कैमरा पर्सन समीर के साथ उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। दीपावली पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होगी और धनतेरस शनिवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगा। इस बार मुहूर्त शनिवार शाम से लेकर रविवार तक है और लोग 2 दिन ख़रीदारी भी कर सकेंगे। करीब 2 साल बाद कोरोना नहीं है और दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में मार्केट के अंदर लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बार लोग बाहर निकल रहे हैं। आप ये मार्केट देख सकते हैं, सेक्टर 27 की ये मार्केट है, जहाँ लोग खूब ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं और दूर तक आप देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही होगी, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा हो रहा है जब पूरी तरह से लोगों को छूट है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ख़रीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखें पूरी मार्केट भी सजी हुई नज़र आ रही होगी आपको। पूरी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आप सजी हुई देख सकते हैं कि तमाम जो फूल मालाएँ हैं, बर्तन स्टोर हैं या और भी जो सामान है दीपावली से रिलेटेड या धनतेरस पर लोग ख़रीदारी करते हैं, तो लोग खूब ख़रीदारी करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। आप क्या नाम है आपका सर? राघव मिश्रा। राघव जी खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी। धनतेरस पर कहते हैं कि अगर कुछ सामान खरीदते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, तो आप क्या क्या खरीदने वाले हैं इस बार, कैसे देखते हैं धनतेरस को? देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल लिए कुछ नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अच्छा, महंगाई का असर मानते हैं, लेकिन इस बार कोरोना भी ख़त्म है तो लोग पूरी तरह से मना पाएंगे हाँ, त्यौहार? ये तो है, पिछली बार की तरह से अभी रस है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। देखते हैं अपने बजट के हिसाब से। चलिए, आपका क्या नाम है सर? राजपाल प्रसाद। अगर इस बार की बात करें, चूँकि 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि भीड़ भाड़ कम है और लोग मार्केट भी आ रहे हैं, तो काम कैसे चल रहा है आपका? काम जो है पिछले साल के मुताबिक इस वर्ष अच्छे हैं, लेकिन इस समय तो अभी जो है ना, अभी हम लोग को दुकान लगाने का, सेट करने का समय है, ग्राहक चलने का समय तो शाम से ही होता है ना। तो हम लोग तो त्योहारों के अवसर पर माल लगा लिए हैं और ये पूरी उम्मीद जो है कल से है। कल शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन जो है दीपावली के लिए जो है तो बिक्री का समय माना जा रहा है, इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद लगा करके। अच्छा, पिछले 2 साल चूँकि दीपावली भी रही है तो आपका काम भी कम रहा होगा, लेकिन इस बार क्या उम्मीद है, काम बढ़ेगा? इस बार तो काम बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2 साल बाद जो है कोरोना पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर है। लोग जो है बिना भय के अपना आ रहे हैं, कोरोना मुक्त होकर के, और अपना सारा परचेजिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि इस बार पहले से ज़्यादा फुटफॉल भी मार्केट में नज़र आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर नीरज दुबे नाम है मेरा। नीरज जी, ख़रीदारी करने के लिए धनतेरस का अवसर है, दीपावली है, क्या कुछ इस बार प्लान किया है?
एक्चुअली हम लोग हर धनतेरस पे चांदी का सिक्का खरीदते हैं, ठीक है। तो इस बार भी धनतेरस पे तो वही रहेगा, बट अभी कुछ कस्टमर्स हैं हमारे, मैं बैंक से एक्चुअली HDFC बैंक से हूँ, तो उनको देने के लिए काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह हम ले रहे हैं। मार्केट हालांकि बहुत तेज़ है इस समय, मंदा तो है नहीं, सब चीज़ महंगी है, बट फिर भी लोग खरीद रहे हैं, हम भी खरीदेंगे उसी में। अच्छा, कहते हैं कि धनतेरस पर अगर कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं धन की प्राप्ति भी होती है, माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, तो क्या कुछ कहना है आपको और किस तरह से आप खुश करते हैं आपको? सर एक्चुअली मान्यता तो यही है कि धनतेरस पे अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं, लाइक जैसे कुछ ज्वेलरी खरीद रहे हैं या कोई स्टेनलेस स्टील की चीज़ खरीदते हैं जैसे, तो इन सब चीज़ों से धन की वृद्धि होती है। कहाँ तक सच है सर ये तो पता नहीं, पर पौराणिक बातें हैं, चलते आ रही चीज़ें तो लोग कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लोग ख़रीदारी करने के लिए घरों से अपने निकल रहे हैं और मार्केट जो है पूरी तरह से सज रही है। अगर आप इस तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ तमाम जो घर को सजाने का सजावट का सामान है वो भी लोग ख़रीद रहे हैं। एक माता जी हमारे साथ हैं। मैम, धनतेरस का अवसर है, क्या कुछ ख़रीदारी करनी घर को सजाने के लिए? क्या कुछ खास रहेगा धनतेरस आपके लिए? डेकोरेशन का सामान, कुछ चांदी का सामान लेंगे, यही सब है धनतेरस। 2 साल बाद कोरोना नहीं है और दीपावली ऐसे में आ रही है कि लोग खुल के मना पाएंगे, तो कैसा लग रहा है 2 साल बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना त्यौहार आराम से मना पा रहे हैं, नहीं तो कोविड के डर से तो घर से ही नहीं निकल रहे थे, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी लोगों का ये कहना है कि 2 साल बाद चूँकि दीपावली आई है तो ऐसे में खुल के मना रहे हैं और घर से निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए भी। यहाँ भी आप देख सकते हैं तमाम जो मूर्तियाँ हैं यहाँ मिल रही हैं और लोग खरीदारी करने भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? अजय। क्या नाम है आपका? मेरा अजय। अजय, इस बार खरीदारी करने आ रहे हैं लोग, जम के आ रहे हैं, काम बढ़ा है पहले से? तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं और काम भी बढ़ा है। क्या नाम है सर आपका? शराफत अली। शराफत जी, धनतेरस का मौका है, मार्केट में लोग आ भी रहे हैं, क्या इस बार खरीदारी ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में? नहीं, ठीक चल रहा है बाजार, तो ठीक ही है जैसे हर साल होता है। इस साल तो ठीक है, और पिछले जैसे लोग कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, अब तो बढ़िया है। पिछले सालों में तो कोरोना था, इस बार कोरोना नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है खूब मार्केट चलेगी? हाँ, खूब ठीक, बढ़िया चल रही है जी। बढ़िया चल रही है? हाँ, ठीक है। खरीदारी कर रहे हैं लोग खूब आ रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि लोग ख़रीदारी करने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। एक बार अगर आप देखें बहुत लंबी ये मार्केट है और यहाँ अब लगातार जो फुटफॉल है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और इसी तरह जो लोग हैं वो अब यहाँ पहुँचेंगे और ख़रीदारी करते रहेंगे। चूँकि धनतेरस पे इस बार ख़ास ये भी है कि धनतेरस 2 दिन मनाया जा सकता है। शनिवार से मुहूर्त की शुरुआत होगी और ये मुहूर्त शनिवार और रविवार चलेगा, उसके बाद दीपावली भी है। तकरीबन 2 साल बाद ऐसा है जब कोविड नहीं है और लोग खुल के दीपावली को मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो ऐसे में बाज़ारों में भी लोग खूब ख़रीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हैदर अली, जेड 24/7 न्यूज़, नोएडा। दिवाली का पर्व शुरू होते ही आम लोग अलग अलग तरह की खरीदारी में जुट जाते हैं और क्योंकि दिवाली के आसपास अलग अलग बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े पर्व आते हैं जब अलग अलग तरह की जो खरीदारी होती है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है या उसका एक धार्मिक रूप से भी महत्व माना जाता है। ख़ासतौर पर अगर मैं धनतेरस की बात करें तो दिवाली से 2 दिन पहले ये जो पर्व आता है उस दिन भी लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं। ज्वेलरी से लेकर आभूषणों से लेकर बर्तन खरीदने की परंपरा जो है वो धनतेरस के दिन मानी जाती है और लोग मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो बर्तन खरीदना, ज्वेलरी खरीदना या घर के अंदर कुछ ना कुछ लेकर जाना वो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है और लोग इस पावन दिन का इंतज़ार करते हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में हैं और पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं दिवाली को देखते हुए यहाँ मार्केट जो है वो पूरी सजी हुई। हालांकि सुबह का वक्त है, थोड़ी भीड़ कम जरूर है, लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अभी आपको एक ज्वेलरी शॉप के भी अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि धनतेरस पर ख़ास तौर पर क्या क्या जो ज्वेलरी है वो मार्केट के अंदर है और महत्व क्या है ज्वेलरी ख़रीदने का, जो लोग इस दिन आकर ज्वेलरी ख़रीदते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो है दुकानें सज चुकी हैं, डिस्प्ले के अंदर बहुत सारा कुछ, और इस बार जो है हर साल कुछ नया ज़रूर होता है धनतेरस पर और इस बार भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नया है, जो डिज़ाइन नए हैं, लोग क्यों आखिरकार इतने ज़्यादा आभूषण जो हैं दिवाली के पर्व पर ख़रीद करते हैं धनतेरस पर, उसका भी क्या महत्व है। आप देख सकते हैं ग्राहक भी कुछ हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो इस मॉल के ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर सत श्री अकाल, पहले तो अपना नाम बताइएगा और दूसरा जो धनतेरस है
क्यों आखिरकार लोग आते हैं इसी दिन खरीदारी करने, क्यों, क्या महत्व माना जाता है और आम दिनों के मुकाबले कितना ज़्यादा जो रश रहता है धनतेरस के दिन? धनतेरस को हम शुभ माना जाते हैं। जो दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है धनतेरस। धनतेरस वाले दिन बहुत शुभ, अभी कोई भी सामान किसी ने लेना है वो पहले बुकिंग करवा के, तभी हम इसी दिन ही उठाएंगे, धनतेरस वाले दिन उठाएंगे। ये शुभ माना जाता है हमारे लिए बहुत बहुत। इस बार दिवाली पहले वाली दिवाली से बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले कोविड के करके इतना रश नहीं था। इस टाइम क्राउड भी है, कस्टमर कॉइन भी खरीद रहा, सिल्वर के आइटम्स भी ले रहा है, गोल्ड में भी इंटरेस्टेड है। इस टाइम बहुत अच्छी दिवाली है, क्योंकि कोविड करके 2 साल इतना क्राउड नहीं था कस्टमर के, अब बहुत बेटर है। गोल्ड को लेकर आमतौर पर पहले बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल जो गोल्ड है वो अलग तरीके से आने लगा है। येलो गोल्ड का अलग से महत्व है, और क्योंकि लोगों के अंदर जो क्रेज़ है ख़ासतौर पर गोल्ड खरीदने का महिलाओं के अंदर, आप बताएंगे कि इस पर खास नया कुछ क्या है जो आपने? तो जैसे हमारे पास आजकल अंटीक ज्वेलरी बहुत चल रही है, अंटीक में है, सिग्नेटी में है, डायमंड में। इस बार तो आगे तो अकेला येलो गोल्ड चीज़ें हम देखेंगे शायद। ये देखिए, जैसे हमारा कोई अंटीक वर्क में है, बाहरों अंटीक दिखा, जैसे कुछ कंसेप्ट अंटीक में है। ये वाला कंसेप्ट जैसे चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, ये वाली थीम चल रही है। ये जैसे रोज़ गोल्ड में होता है, ये वाली चीज़ देखो जी आजकल बहुत चल रही है। एक अंटीक में भी दिखाता है, जड़ाऊ में आजकल बहुत चल रहा है। जैसे ये जड़ाऊ होता है, जड़ाऊ ये पीपल पत्ती है, ये वाला डिज़ाइन है। ये टर्किश है, ये कुंदन वर्क में है आजकल। ये जैसे अंटीक वर्क में ये चीज़ चल रही है, ये कंसेप्ट है। कॉइन्स भी दिखाओ। अच्छा, ये जो एंटीक वर्क रहता है या जो येलो गोल्ड की हम बात करते हैं, जो नॉर्मल गोल्ड रहता है, क्या फ़र्क है? रेंज में भी कुछ फ़र्क रहता है? रेंज एक ही है, एक ये शेड दिया जाता है। रेंज तो हमारी वही है, 22 कैरेट ऑल और स्टैंडर्ड है। 916 हॉलमार्क का ही हमारा ये गोल्ड होता है। कोई भी गोल्ड होगा 916, बस इसमें कलर का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कोई एंटीक मांगता है, कोई रोडियम मांगता है, कोई रोज़ गोल्ड मांगता है। इस तरह का कंसेप्ट होता है ये। तो आप देखिए कि अलग अलग तरह के देखिए सिक्के भी हैं। ये चांदी के सिक्के है, कॉइन्स है। जैसे ये आपको मैं और दिखाता हूँ, जैसे ये कंसेप्ट है हमारे, जैसे ये कॉइन्स चलते हैं, ये वाले कॉइन्स साथ में हमारे आजकल बहुत धनतेरस पे ये चीज़ की कॉइन की बहुत सेल है। सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स, ये कस्टमर बहुत लाइक करता है इस चीज़ को। बिल्कुल। किसी को अगर आपने गोल्ड गिफ्ट करना है, क्योंकि दिवाली के दिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं, और आजकल प्रचलन बहुत ज़्यादा है कि गोल्ड के जो सिक्के हैं, गोल्ड के इस तरीके से जो वो चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं। और आप देख सकते हैं अलग अलग जो कॉइन्स हैं, चांदी के, गोल्ड के, और अलग अलग डिज़ाइन के अंदर इसमें आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी का, श्री गुरु नानक देव जी, अलग अलग चीज़ें जो हम धार्मिक चिन्ह मानते हैं। ये देखिए, ये आजकल ये बहुत चल रही है। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है देने के लिए। जैसे ये दे दिया, साथ में कोई चीज़ और दे दी, सबसे रॉयल गिफ्ट माना जाता है। चीप भी है, रेट भी रीज़नेबल है, और हर किसी के पड़ते में भी आया था। किसी ने गोल्ड में नहीं लेना हो तो वो सिल्वर में भी ले सकता है। आमतौर पर दिवाली का जब सीजन आता है उसके बाद शादियों का भी सीजन शुरू हो जाता है। गोल्ड जो है बहुत बढ़ जाता है रेट। तो अभी रेट पिछले कुछ दिनों की कंपैरिजन करें तो कैसे है? तो बढ़ता ही है, बट इस बार रेट थोड़ा सा ठीक हुआ पड़ा है। आगे बढ़ता, पर इस बार सीजन में रेट कम हुआ है, बड़ा नहीं है। रेट हमारा कम हुआ है, रेट बड़ा नहीं है। इस बार होप है शायद और कम हो, क्योंकि आगे आके दिवाली के बाद जनवरी फरवरी तक सारा फेस्टिवल है, मैरिज पर्पज सारे यही होते हैं। इस दिनों में रेट पीक है और लेने वाला ही है। सबसे बड़ी बात, इस बार धनतेरस 2 दिन माना जा रहा है। एक तो 22 को, एक 23 को। आगे एक दिन होता था, इस दिन 2 दिन माना जा रहा है। न्यूज़पेपर में भी सारा ऐड आ रही है, 2 दिन ही धनतेरस है आज। अभी आज अगर गोल्ड की बात करें तो क्या रेट है, और पहले आमतौर पर कितना ये रहता था कि आगे पीछे बढ़ता था रेट, या इस बार जो बैलेंस बढ़ता था? पिछली टाइम लास्ट सीजन में 52-53,000 रेट था 22 कैरेट हॉलमार्क का। इस टाइम रेट आपका है 22 कैरेट का 47,800। रेट आगे से पिछले साल से 5,000 रुपीज़ कम ही हुआ है, और आगे होप है भी थोड़ा थोड़ा कम ही जाएगा, क्योंकि सारा मैरिज सीजन है। होप कम ही जाने की है जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई जगह पर मेकिंग प्राइस को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। क्या उस चीज़ को लेकर है क्लैश कि कुछ लोग 0% में देते हैं कि ऑफ़र दे देते हैं? ऐसी ऑफरों को लेकर क्या समझना चाहिए? सर, ये जो ऑफरें आई है आजकल, जो ब्रांड वाले ज्वेलर बीच में आए हैं, जो प्राइवेट बंदा तो कोई बिना 0% लेबर पे देगा नहीं। वो ब्रांड का है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या है क्या नहीं, हम उनके बारे में हम नहीं इस बात के कर रहे। हमें अपना पता भी हम क्या दे रहे हैं।
ये बात हम तो 7%, 8%, 10% के अकॉर्डिंग हम देते हैं। अब कोई अपना कैसे बेचे हम उसके नहीं हम कर सकते सर। कुछ आगे भी बात करें, अंकल हैं यहाँ पर, दुकान का ओनर है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, इस बार फेस्टिवल कैसा, क्योंकि 2 साल कोविड का रहा, बहुत ख़राब रहा, इस साल कैसा आपको लग रहा है मार्केट को देखते हुए? इस साल अच्छा है, कोई बात नहीं है। कोविड करके कोई स्टफ रोला नहीं कोविड का, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत नई चीज़ें हैं आपकी दुकान पर धनतेरस को लेकर? फुल वैरायटी है, जो मर्जी जैसा कस्टमर मांगता है वैसे ही हम देते हैं, ऐसी कोई बात, ऑर्डर पे ही बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बिल्कुल धनतेरस का इस पर, क्योंकि 2 दिन का पर्व भी कहा जा रहा है और यही कारण है, और सबसे बड़ी बात है जो अभी बताया गया कि पिछले साल के मुकाबले जो सोने के रेट हैं, गोल्ड के रेट हैं, वो 5,000 प्रति 10 ग्राम के पीछे जो है वो कम है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस पर रश भी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, कोरोना भी नहीं है और रेट भी कम है, और ऊपर शादियों का सीज़न भी आने वाला है। और जो उनका कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर और उम्मीद की जा रही कि गोल्ड के जो रेट हैं वो और नीचे जाएंगे, और ये आम ग्राहकों के लिए और गृहिणियों के लिए जो खासतौर पर गोल्ड खरीद करने का जो शौकीन रखती हैं, शौक़ रखती हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि गोल्ड के रेट पिछले साल के मुकाबले कम है। और यही कारण है कि इस पर बाज़ारों के अंदर एक अच्छी रौनक जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। कैमरामैन रवि के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। धनतेरस और दीपावली की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज पौष इलाके में खड़ा हूं, जहां की मार्केट में चूँकि धनतेरस की तैयारियां हैं, धनतेरस को लेकर के बर्तनों की ख़रीदारी और विशेषकर सोना, हीरे ज़ेवरात तमाम चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। और इसको देखते हुए मार्केट में किस तरीके की रौनक है, जानने के लिए हम हज़रतगंज के नरही मार्केट में पहुँचे हैं। हमारे साथ व्यापारी भी हैं। सर, किस तरीके से आपकी तो बर्तनों की शॉप है और ख़ासकर धनतेरस का त्यौहार, बर्तनों से संबंधित चीज़ें खरीदी जाती हैं, भले ही कोई एक चम्मच ही क्यों ना खरीदे, मगर ज़रूर कहीं ना कहीं बर्तनों को लेना शुभ माना जाता है। क्या इस बार वैरायटी है, किस तरीके की धूम है बाज़ार? सर, नए आइटम आए हुए हैं, जैसे आपकी पॉली आई है, नई डिजाइन में आई है, साथ स्टोरेज बॉक्स आए हैं नए। बाकी पीतल की डिमांड इस समय ज़्यादा है, पीतल के बर्तनों की, लोगों का रुझान पीतल के बर्तनों की तरफ ज़्यादा है। बर्तनों की तरफ ज़्यादा है। सर, क्या लगता है, जैसे 2 साल पहले कोरोना के बाद से फिर से बाज़ार सजने लगे हैं, रौनक होने लगी है, क्या अब थोड़ी बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही है क्या पिछले सालों के मुताबिक? नहीं, अभी तो उम्मीद है हम लोगों को पिछले साल से मुकाबले इस साल व्यापार अच्छा जाने का उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने 2 साल ढंग से कोई चीज़ मनाया नहीं है त्यौहार, तो उम्मीद है कि इस बार लोगों ने अच्छी उत्साह के साथ त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, खरीदारी भी अच्छी करेंगे लोग। ग्राहक आते हैं तो किस चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा करते हैं कि भाई ये कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसी मांग करते हैं कि ये दिखाएं, या किस तरीके से रेट चल रहे हैं? रेट एक्चुअल सर वही है जो पिछले साल से, कोई खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है, रेट वही चल रहे हैं। ज़्यादातर डिमांड सर थालियों वगैरह का होती है, पूजा से रिलेटेड प्लेट हुई, थालियाँ हुई, गिलास हुई, जो ऐसे पूजा के काम में भी आते हैं और अपने घरेलू उसमें भी लोगों का हो जाता है, नया बर्तन हो जाता है पूजा के काम में। किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं सर? दीपावली भी आने वाली है, धनतेरस का त्यौहार है, छठ पूजा है, तमाम त्यौहार लगे हुए हैं, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे, किस तरीके से, क्योंकि आप लोग तो मुख्य बाज़ार में दुकानदार हैं, दुकानदारी करते हैं, किस तरीके क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार देशवासी? लोग त्यौहार अच्छे से मनाएं, सेफ रहें, सबसे बड़ी बात है सेफ रहें, त्यौहार अच्छे से मनाएं। बाकी मेरी साहब को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की, दिवाली की। सभी की तरफ से। देखिए, मैं एक बार आपको दुकान भी दिखाना चाहूँगा, मार्केट की रौनक भी दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरा पर्सन से अपील करूँगा कि वो हर तरफ दिखाएं कि किस तरीके से बाज़ार की रौनक है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी लगभग सज चुकी हैं, कैलेंडर हैं, दियाबाती हैं, और ख़ासकर ये मुख्य त्यौहार होता है दिवाली के दीपोत्सव का, चूँकि दीपोत्सव बड़ा मुख्य त्यौहार माना जाता है। ये देखिए, छोटे छोटे दीप जो प्रज्वलित किए जाते हैं अपने अपने घरों में लोग करते हैं। इस बार तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी मुख्यतः 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा रही है। कुछ महिलाएं भी ये बात करते हैं। दीपावली का त्यौहार है, धनतेरस है, धनतेरस के त्यौहार को देखते हुए किस तरीके से रौनक बाज़ार में दिख रही है? आप लोग तो ख़रीदारी करते भी हैं और सामान भी बेचते हैं, कैसे देख रहे हैं? बस अब लगाया है, अभी तो अब शुरुआत कर रही है बेचने की, अब जैसे चलेगा वैसा ही होगा मार्केट का।
क्या लगता है, चूँकि कोरोना के बाद अब बाज़ार खुले हैं, बाज़ारों में लोगों की रौनक उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब एक बार फिर से दोबारा वो रौनक शुरू होने जा रही है, तो किन चीज़ों की मांग है? चूँकि हम देख रहे हैं गणेश लक्ष्मी भी लगे हैं, क्या कोई अलग से इस बार कोई मेटेलिक या कोई और जो, चूँकि इस बार ये भी माना जा रहा है इको ग्रीन दिवाली मनाएंगे, तो इको ग्रीन दिवाली को देखते हुए भी कोई प्रोडक्ट्स हैं क्या? नहीं, इसके लिए तो नहीं है कुछ, बस जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही है सब। जी बिल्कुल, देखिए मार्केट की रौनक है। मैं और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, पीछे की तरफ आपको दिखाऊं कि किस तरीके से लोग भी आना शुरू कर चुके हैं। बाज़ारों में लगभग भीड़ शुरू हो चुकी है और तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स भी बाज़ार में हैं। देखिए कितने छोटे छोटे दुल्हन सी बनी धरती और तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं। लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, इलेक्ट्रिक का काम तो बड़ा मुख्य है, क्योंकि घरों की रौनक, सजावट सब इसी से है। एक एक लाइट बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे देखते हैं, धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है? देखते कस्टमर आता है, पूछता है, पसंद करता है, बार्गेनिंग करता है, यही सब है। कोई लंबी मांगता है, कोई छोटी मांगता है, कोई बड़ी मांगता है। बार्गेनिंग तो सर्वाधिकार है। सर, कैसे देख रहे हैं, त्यौहार है दीपावली का, धनतेरस का, बाज़ार में रौनक है, ये तो सबसे पॉश मार्केट है नरही की, तो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं इस बार त्यौहार मनाने की? अब देखिए कर रहे हैं, अब देखिए मार्केट तो भी बहुत सन्नाटा चल रहा है इस समय। तो अब उम्मीद लगाए हुए हैं। सन्नाटा क्यों चल रहा है, क्या वजह है इसकी? अब क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई से लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। अच्छा, क्या झालरों में भी, झालर भी तो बड़ी अहम रोल निभाती हैं, क्या झालरों के भी रेट बढ़े हैं? क्या चाइनीज़ झालर बैन करने की एक बार आवाज़ चली थी, भारत में बैन हो गई, फिर क्या कुछ सब में कुछ फ़र्क पड़ा है रेट में? अरे 1.5 गुने का फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ महंगी हो गई, हर सामान महंगा है। सामान महंगा हो गया। देखिए झालरों का विशेष महत्व होता है। धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली है, छठ पूजा तक, और बल्कि 1 महीने तक लगातार लोग अपने घरों में सजावट किया करते हैं, साज सज्जा के सामान लगाते हैं। और ऐसे में विशेषकर ये बड़ी बात है कि झालरों के रेट महंगे होने का मतलब ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते थे पहले, तो वो बैन करने की बात कही गई हिंदुस्तान में, उनको बैन करने की तैयारी भी की गई। और भी है मार्केट में, और भी रौनक आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं, देखिए गणेश लक्ष्मी भी लगे हुए हैं, बाज़ार में सजे हुए हैं। का आज से क्या 2 दिन पहले से ही ख़रीदारी भी लोगों ने शुरू कर दी। धनतेरस का त्यौहार है। सर, कैसे इस बार की क्या रौनक है, क्या विशेष है, कुछ खास? खास यही है, बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ आए हैं, डिज़ाइनदार हैं कि सब गणेश लक्ष्मी वगैरह एक से एक बढ़िया। आप देख लीजिए, यहाँ पूरी मार्केट के अंदर ऐसे मिलना मुश्किल होगा, और लोग खरीदारी कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हल्की चल रही है अभी। क्या रेट में भी कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ महंगाई बढ़ गई है कि क्या है? की वजह से है, और आपकी जो गणेश लक्ष्मी वगैरह हैं वो ज़रा बढ़िया आए हैं, उनकी रौनक बढ़ी हुई है, सब चमकते हुए हैं, तो उनको महंगे तो हैं ही हैं। और जो प्लेन वाले हैं वो थोड़े बहुत सस्ते भी हैं। उसी हिसाब से है सारा हिसाब किताब। बात करें तो ये छोटे हैं, सबसे छोटे मुझे लगता ही है, तो इनके क्या प्राइस हैं? इनके ऐसे ही हैं, 150 के हैं, कोई 125 के हैं, कोई इसी तरीके से हैं, और कोई 250 के हैं, कोई 300 के हैं, कोई बड़े वाले सबसे बड़े वाले हैं, कोई 5100 का है, कोई 2100 का है, इसी तरीके। इको ग्रीन प्रोडक्ट्स भी हैं क्या कुछ, जो जैसे क्या कहते हैं कि इनको विसर्जित कर देते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं क्या जो जल में प्रवाहित हो जाते हैं, अपने आप घुल जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, ये सब मिट्टी के हैं, बढ़िया हैं। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह नहीं है, सब मिट्टी के खिलौने हैं सारे। जी हाँ, सब मिट्टी के हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत कम लोग लेते हैं, इसलिए ये जितने भी हैं इसमें आपको मिट्टी के खिलौने मिलेंगे। सब मंदिर ये सब आपको मिलेंगे मिट्टी। देखिए धनतेरस की बाज़ार है, पूरी तरीके से बाज़ार सज चुकी है, बर्तनों का भी पूरा रुक चुकी है। बर्तनों का विशेष महत्व होता है, बर्तन खासकर लोग ख़रीदते हैं, भले ही क्यों ना एक मीडियम क्लास की फैमिली की बात करें या हायर क्लास की फैमिली की बात करें, बर्तनों का विशेष महत्व है। तरह तरह के बर्तन धनतेरस पर किस तरीके से तैयारी कर रही हैं? इस बार धनतेरस का त्यौहार है और तैयारियां तो लगभग पूरी हो ही चुकी हैं, बाज़ार भी सजा हुआ है, रौनक भी बाज़ार में देखने को मिल रही है। क्या तैयारियाँ हैं, कुछ विशेष इस बार? इस बार हॉट पॉट ज़्यादा मंगाया हमने, और वाटर कूलर मंगाया है, कुकर मंगाए हैं, यही सब मंगाया है। छोटा बर्तन अब की नहीं मंगाया हमने। तो
महिलाएं आती होंगी जब खरीदारी करने, तो क्या कुछ विशेष मांगती हैं कि भाई इस तरीके के, क्योंकि बर्तन तो किचन तो ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ बढ़ती जाती है। बढ़ती तो जाती है, तो वो धनतेरस में आती है, एक छोटी गिलासियाँ मांग लें, कहीं चम्मच मांग लें, बड़ा आइटम लेती नहीं है। शुभ शुभ, चूंकि ये शुभ माना जाता है। हाँ, शुभ माना जाता है। चाय का चम्मच चाहिए उनको बस। तो देखिए लगभग तैयारियां पूरी हैं और मैं इस वक्त आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट हजरतगंज के नरही मार्केट से दिखा रहा था, जहां पर पूरी तरीके से बाज़ार सज चुके हैं। लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं। धनतेरस का त्यौहार के साथ साथ दिवाली का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाने की देश भर में तैयारियां हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़।